अपने स्कूल की यादें ताजा हो रही हैं दरअसल, क्योंकि यही माहौल रहता था। समझा जा सकता है क्योंकि पहला पड़ाव होता है और 10वीं जो बोर्ड होता है, कितना भार होता है बच्चों पर, इसे समझा जा सकता है क्योंकि वो पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं। हालांकि हमें नहीं लगता कि इतना तनाव उन्हें 12वीं की परीक्षा में होता होगा। आप भी ये फील किए होंगे क्योंकि जो यूपी बोर्ड से जिन्होंने भी एग्जाम देकर पास किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दबाव कितना होता है, किस तरह से वो इससे पार पाते हैं। इसीलिए जो अगर देखें इस रिजल्ट को, हिमांशु, जो सामने आया है स्कूल का, उसमें लड़कियों ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। कशिश वर्मा, अंशिका वर्मा, जो मैं देख रहा हूं, अदिति, अर्पिता, परी वर्मा, अंशिका, अविका शर्मा, श्रेया, प्रतीक्षा, आयुषी, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। तो आप समझिए कि लड़कियों ने कितनी मेहनत की होगी और टॉप 3 में लड़कियां। इससे समझा जा सकता है कि जो बातें कही जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरह से उस नारे को भी बुलंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ बेटियां क्या मतलब छोरियां क्या छोरों से कम है, ये साबित करती हैं ये तस्वीरें जो सामने आई है। और आपने उस जो छात्रा उससे बातचीत की, वाकई कह सकते हैं कि अब किस तरह से समाज में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, खासकर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इसे भी देखना होगा। ये रिजल्ट ये साबित कर दिया है कि जो आधी आबादी हमारी है वो किस तरीके से अब आगे आ रही है, बहुत जोर शोर से। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने शुरुआत में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके अलावा अब तीसरी लाइन इसमें ऐड हो गई है, बेटी बढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेटियां ही आगे जाके माँ बाप का कंधा भी बन रही हैं। ये भी देखने को मिल रहा है। और आधी आबादी को लेकर सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, वाकई काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि ये जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, अप्रत्याशित हैं। और लड़कियों ने इस बार जो बाजी मारी है, वाकई वो बेहद शानदार रिजल्ट इस बार आया है। आंखें नम हो रही हैं। और पहला पड़ाव हो या सेकंड, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर ही जो मंजिल है, जो टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है, एक पैरामीटर जो सेट किया हुआ है, वहां तक इनको पहुंचना है, तभी जाके कोई एयरफोर्स में पहुंचेगा। जिस तरह से हमने अभी देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, जो पायलट थी उन्होंने उसको पूरा एक तरह से देखा जाए कि पूरे ऑपरेशन को लीड किया था उनकी तरफ से, भारत की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने सबको, मीडिया को भी ब्रीफ किया था। तो इस तरह से नाम आना सामने। और इसके अलावा अब किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, किसी भी सेक्टर में आप चली जाएं, लड़कियां पीछे नहीं हैं, ये एकदम स्पष्ट है। और सरकार ने भी ये स्पष्ट किया हुआ है। यही वजह है कि लड़कियां जो हैं लगातार अच्छा कर रही हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात होती है कि जिम्मेदारी उन पे बहुत ज़्यादा होती है। अपनी माँ के साथ, यानी घर में माताजी के साथ काम करवाना, उनका हाथ बटाना, अपने भाइयों को भी बातचीत कीजिए। हिमांशु शायद अभिभावक भी हैं, परिजन भी हैं, बेहतर करना, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। यूपी टॉप कर जाए, उनसे बातचीत कीजिए जरा, जो परिजन है, अभिभावक हैं। अब बिल्कुल देखिए, मैं कोशिश करता हूं जो पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करने की। सर, आप गार्जियन हैं, आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। रिजल्ट पता चल गया है उनका? अभी सर्वर डाउन है, खोल नहीं पा रहा है। सर्वर डाउन है, नर्वस हैं आप? नहीं, बेटी का रिजल्ट अच्छा आएगा? अच्छा है, पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद। तो मिठाई लाएंगे आज? मिठाई खिलाएंगे, बांटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बेटी ने मेहनत अच्छी करी थी? मेहनत, बेटी ने मेहनत अच्छी करी। और एक और यहाँ पर माताजी जो हैं, उनसे हमने बात की थी। आप क्यों नर्वस इतना हो रही हैं? नहीं सर, लड़की अंदर है। लड़की अंदर है, अभी रिजल्ट पता नहीं चला है? ये अभी नहीं पता चला है। अच्छा आएगा रिजल्ट लग रहा है? अच्छा तो आएगा। अच्छा तो आएगा। मेहनत किया था पूरा? मेहनत तो पूरी की है। लड़कियों के साथ ये बताइए, कितनी जिम्मेदारी रहती है? घर में काम करवाती थी आपके साथ? नहीं सर, अभी तो नहीं करवाती थी, मैं इसे छूट दे रखी थी पढ़ाई के लिए। पूरी छूट थी पढ़ाई के लिए? जी। पहले तो घर में काम थोड़ा बहुत तो करवाते हाँ, हैं। करवाते और हैं। लड़के को तो बिल्कुल नहीं करवाते होंगे? लड़के तो नहीं करते। लड़के को नहीं, ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? लड़कियों को काम कराओ, लड़कों को मत कराओ। और जबकि लड़कियों ने बाजी मारी, आपको बता दें पूरे प्रदेश में लड़कियां अव्वल आई हैं। जी सर। तो आगे मौका देंगी पूरा पढ़ने के, खुल के पढ़िए। जी, खुल के पढ़ने की मौका है बच्चों को। खुल के पढ़ने का मौका है। और भी पेरेंट्स जो हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं बात करने के लिए। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं अलग अलग जगह पर खड़े हो रहे हैं। देखिए हिमांशु, आप गाजियाबाद से हैं। दरअसल जो वो अंदर जाकर अपना रिजल्ट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें यह भी बता दें कि जो जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थी थे उनका भी रिजल्ट आया है। उसमें बताया गया कि गाजियाबाद में हाई स्कूल में 5 जो बंदी थे उन्होंने परीक्षा दी और 5 पास हो गए।
इंटर की अगर बात की जाए तो इंटर में 18 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जो बंदी थे, उसमें से 17 पास हो गए। जेल में भी रहकर देखिए किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाया। देखिए बिल्कुल, देखिए जेल की सीताराम शर्मा जो जेल अधीक्षक हैं गाजियाबाद के, दरअसल उन्होंने बताया था कि इस बार जो जेल से परीक्षा दी गई है उसको लेकर प्रिपरेशन कराया गया था, उनको बाकायदा कोचिंग भी प्रोवाइड कराई गई थी। जो कैदी अंदर जाते हैं उनमें बहुत से टीचर्स भी रहते हैं और हर तबके का आदमी अंदर मिलता है, तो सभी ने अपनी भूमिका वहाँ पर अदा की थी और उनको जो बच्चे वहाँ पर एग्जाम के लिए थे उनकी प्रिपरेशन कराई थी। और यही वो नतीजा है कि जेल में रहने के बावजूद भी जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, जिस तरह से आपने बताया, और कि सभी के सभी जो अंदर बंदी थे, कैदी थे, वो पास हो गए, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये वो मेहनत थी कि अंदर रहकर भी उन्होंने अपने आप में सुधार और अपने आप को बदलाव की तरफ अग्रसर किया और रिजल्ट इतना अच्छा आया कि जेल के अंदर रहकर भी एक अच्छे नंबर के साथ वो लोग उत्तीर्ण हुए, पास हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो रिजल्ट हैं उसको लेकर। और जो पेरेंट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट किसी का आया क्या, और मैम जानना चाहूँगा कितने परसेंट आए? 90.2 आए हैं। 90.29 2 अच्छा रिजल्ट है, सेटिस्फाइड है? यस सर। 12th में है 10th में? सर 12th के अंदर। तो 12th में 90% से अबव इनके मार्क्स आए हैं और बेहद हिमांशु, इसको समझा जा सकता है कि 90 से ऊपर बाहर आए हैं और यहाँ हम लोगों के दौर में तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए तो बड़ी उपलब्धि होती थी। देखिए मुझे अभी भी याद है, अगर आसपास के गांव के अंदर, अगर जो गांव में पढ़े होंगे, और उस समय मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, गांव में अगर कोई एक भी पास होता था तो उसका डंका बज जाता था कि फर्स्ट डिवीजन से उनका लड़का पास हुआ है या उनका पोता पास हुआ है, और पूरे गांव के अंदर मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती थी। और देखिए एक बच्ची जो बेहद भावुक हो गई है उसको मैं आगे लाता हूँ, मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बेटी को आपको विजय से कहूँगा दिखाएं। क्या हुआ बेटा? 90%। ये प्रिंसिपल 90% आए, उनके साथ हैं, और बेटी इतनी ज़्यादा भावुक हो गई है कि उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। ये खुशी के आंसू हैं और ये वो उस पहली पड़ाव के आंसू हैं जो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू हैं? नहीं, एक्सपेक्ट बहुत अच्छा किया था, 95 समथिंग किया था, लेकिन 89 और 90 तो इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम तो 33 में भी संतुष्ट होते थे, आप 90 के बाद भी नहीं है। देखिए ये है वो जो आपने सवाल किया ना, उसका जवाब ये है कि 90% आने के बावजूद भी है कि देखिए स्क्रूटनिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये है स्क्रूटनिंग कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। जो बच्ची को उम्मीद है स्क्रूटनिंग हो सकती है। देखिए बिल्कुल, लेकिन वो परेशान है, 90% से वो परेशान है, सबसे बड़ी बात। और हम और आप अगर 50% ऊपर किसी के नंबर गांव में आते थे तो उसका नाम पूरे गांव को बताया जाता था।